क्या आपने कभी सोचा है कि मेमोरी चैंपियनशिप कुछ मिनटों में सैकड़ों नंबर्स, नेम्स और वर्ड्स को बिना किसी मिस्टेक के कैसे याद कर लेते हैं? या फिर एक रेस्टोरेंट वेटर बिना कुछ लिखे 10 से 15 टेबल के ऑर्डर कैसे परफेक्टली याद रखता है और हर डिश को सही कस्टमर को कैसे सर्व कर देता है? सोचो, आप एक स्टूडेंट हो, घंटों पढ़ाई करते हो, रात भर नोट्स रटते हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सामने आता है योर माइंड गोज ब्लैंक। बट वरी नॉट, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही नहीं है। हजारों लाखों स्टूडेंट इस मुश्किल से जूझते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि हमारा ब्रेन सही से काम कैसे करता है। उन्हें यह सिखाया नहीं गया कि मेमोरी को लॉन्ग टर्म में लॉक कैसे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, आपका ब्रेन चीजों को याद करने के लिए नहीं बल्कि ये सोचने और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बना है। सो हेलो एवरीवन, आई एम चेतन सिंह रावत एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 साइंटिफिक प्रूवन ब्रेन टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिससे आप जो भी पढ़ोगे वो सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा, बिना स्ट्रेस के, बिना रटा मारे, बिना बोलने के डर के। अगर आप इन टेक्निक्स को सिर्फ 3 दिन तक प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग पहले से कई गुना तेज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। क्या आपको लगता है कि बार बार पढ़ने से चीजें याद रह जाती हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि रोहन और अजय एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। अजय रोज एक चैप्टर 3-4 बार पढ़ता था, बार बार दोहराता था, लेकिन फिर भी एग्जाम में सब कुछ भूल जाता था। वहीं रोहन उतनी ही पढ़ाई करता था, लेकिन उसने सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद किताब बंद कर दी और खुद से सवाल पूछने लगा। एग्जाम के दिन अजय घबरा रहा था और रोहन कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल का जवाब दे रहा था, क्योंकि रोहन ने एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल किया था। हमारा दिमाग भूलता क्यों है? अर्मिनन के फॉरगेटिंग कर्व के अनुसार हमारा ब्रेन एक दिन बाद 50% चीजें भूल जाता है, 7 दिन बाद 90% चीजें भूल जाता है और 1 महीने बाद हमारा ब्रेन सिर्फ 10% चीजें ही याद रख पाता है। अब बात याद ही है कि एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करें। तो इसके लिए 4 सिंपल से स्टेप हैं जिन्हें आपको अपनी स्टडी के दौरान अप्लाई करने हैं। फिर देखना कि आपकी स्टडी कितनी बेटर हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, पहले एक बार सिर्फ चीजों को अच्छे से पढ़ो। स्टेप नंबर 2, अब बिना देखे खुद से सवाल पूछो, मैंने अभी क्या सीखा है। नंबर 3, जो याद नहीं आ रहा है उसे दोबारा जाकर पढ़ो। और नंबर 4, 24 आवर के बाद खुद को फिर से टेस्ट करो। ये टेक्निक आपको चीजों को बार बार रिकॉल करने के लिए मजबूर करती है, जिससे आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। टेक्निक नंबर 2, द फाइनमैन टेक्निक। बच्चों की तरह सोचो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यही ट्रिक रिचर्ड फेनमैन ने भी अपनाई थी और आज इसे फेनमैन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। मान लो आपके पास फिजिक्स का एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आप इसे किसी 8 साल के बच्चे को आसानी से समझा सकते हो तो इसका मतलब यह है कि आपको वो चीज सच में याद हो गई है। लेकिन अगर आप हकलाने लगते हो, सोचना पड़ता है या समझाने में मुश्किल होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो चीज अभी भी पूरी तरह से आपको क्लियर नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया कि जो स्टूडेंट्स बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकते थे वे एग्जाम में 25% बेटर परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि जब आप किसी चीज को खुद समझाने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग उसे और डीपली प्रोसेस करता है। अब बात आती है कि फेनमैन टेक्निक को कैसे अपनाएं। तो इसके लिए भी 4 सिंपल से स्टेप है। स्टेप नंबर 1, जो भी पढ़ रहे हो उसे अपने शब्दों में सिंपल तरीके से समझाओ। नंबर 2, कोई भी कठिन शब्द मत यूज करो, ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे तुम एक छोटे बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो। नंबर 3, अगर तुम खुद को समझाने में हकलाने लगते हो तो वापस जाओ और उस कंसेप्ट को फिर से पढ़ो। नंबर 4, इस साइकिल को तब तक रिपीट करो जब तक कि तुम्हें 100% क्लैरिटी न मिल जाए। टेक्निक नंबर 3, स्पेस्ड रिपीटेशन। क्या आपने कभी एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात जगकर पढ़ाई की है और फिर एग्जाम के बाद सब कुछ भूल गए? अगर हाँ, तो आपने सबसे बेकार मेथड अपनाया है। जरा सोचो, अगर तुम एक बार में 10 घंटे पढ़ने के बजाय हर दिन सिर्फ 1-1 घंटे पढ़ते हो तो साइंस कहती है कि ये तरीका याददाश्त को 3 टाइम्स बढ़ा सकता है। हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जिन स्टूडेंट ने स्पेस्ड रिपीटेशन को अप्लाई किया था उन्होंने 80% बेहतर चीजों को याद रखा, जबकि जिन स्टूडेंट्स ने एक दिन में सब कुछ रटने की कोशिश की उन्होंने सिर्फ 20% चीजों को ही याद रखा। इसे अप्लाई करने की भी 4 मेथड है। नंबर 1, कुछ नया पढ़ने के 1 दिन बाद उसे रिवाइज करो। स्टेप नंबर 2, फिर 3 दिन बाद जाओ और फिर से उसे दोहरा लो। स्टेप नंबर 3, फिर 7 दिन बाद एक बार फिर से उसे देख लो। और नंबर 4, एग्जाम से पहले एक फाइनल रिवीजन कर लो। यह सिस्टम आपके दिमाग को बार बार याद दिलाता है, जिससे इंफॉर्मेशन लंबे समय तक आपके लॉन्ग टर्म ब्रेन में स्टोर हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, स्मार्ट बनो, मेहनत से ज्यादा सही तरीका अपनाओ। अब आपको तीनों टेक्निक पता चल चुकी होगी। एक्टिव रिकॉल, खुद से सवाल पूछो, खुद से आंसर दो। फेनमैन टेक्निक, बच्चों की तरह सोचो और सिंपल एक्सप्लेन करो। टेक्निक नंबर 3, स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी कि सही टाइम पर रिवीजन करो। अब सवाल ये आता है कि क्या आप इन्हें आज से अपनाने वाले हो या फिर वही पुरानी मिस्टेक्स को दोहराने वाले हो। अगर आप वाकई चाहते हो कि इस बार एग्जाम में आपका दिमाग ब्लैंक ना हो तो इन टेक्निक्स को आज से प्रैक्टिस करो। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।